हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमराइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग नाउन में देख रहे थे नाउन का केस नंबर, और नंबर में हम देख रहे थे दो तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास, वेरिएबल नंबर्स और इनवेरिएबल नंबर्स। हमने वेरिएबल में देखा कि एक हमारे होते हैं रेगुलर प्लूरल्स और एक होते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। रेगुलर प्लूरल्स में हमने तीन तरह के केसेस देखे और अब हम इरेगुलर प्लूरल में चार तरह के केसेस देख चुके थे। आज हम पढ़ते हैं अपना पांचवा केस, फॉरेन प्लूरल्स। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस से डेराइव किए जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन उनका जो प्लूरल बनाने का तरीका है वो जो उनके नेटिव लैंग्वेज में था, उनके ओरिजिनल फॉरेन लैंग्वेज में था, वो वही रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता। तो ऐसे कुछ नाउन्स को आइए आज हम देखते हैं। तो फोर्थ टाइप्स हम पढ़ चुके थे, उसके फिफ्थ टाइप है फॉरेन प्लूरल्स। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। There are some nouns which are borrowed from foreign languages। अब बेटा फॉरेन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, यूरोप की जब बात होती है तो यूरोपियन कंट्रीज जो है, या फिर जिन कंट्रीज की इंग्लैंड के साथ हिस्ट्री रही है, वही सारी लैंग्वेजेस हम यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे कि ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, या फिर हिब्रू। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे कि हमारे इंग्लिश में वर्ड्स बोरोड है। मेनली ये लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, सच नाउन्स आर मेड प्लूरल अकॉर्डिंग टू देयर नेटिव लैंग्वेज। ऐसे नाउन का क्या होता है कि उनकी नेटिव लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग ही वो प्लूरल बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं इसमें जिसमें कि क्या लगा आता है, यू एम होता है और वो चेंज हो जाता है ए में। यू एम लगा होता है और ये चेंज हो जाता है ए में। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना। जैसे होता है बैक्टीरियम, ये चेंज हो जाता है बैक्टीरिया में। जैसे होता है डेटम, ये चेंज हो जाता है डेटा में। ठीक है, इसके अलावा होता है ओवम, ये चेंज हो जाता है ओवा में। इसके अलावा होता है मीडियम। बेटा मीडियम, मीडियम होगा, मीडिया होगा, मीडिया। हम एक मिनट, मीडियम, मीडियम चेंज हो जाता है हमारा दो तरह से। एक तो मीडिया, जिस तरह यहाँ पे सबका चेंज हुआ, एक हो जाता है मीडियम्स, इसका मीडियम्स भी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारा, एक होता है करिकुलम, ये हो जाता है करिकुला में। ठीक है, इसके अलावा होता है इरेटम, ये हो जाता है इरेटा में, है ना। इसके अलावा होता है फोरम, ये हो जाता है पूरा में। इसके अलावा होता है मेमोरेंडम, ये हो जाता है मेमोरेंडा में। इसके अलावा होता है कोरिजेंडम, ये इसका प्लूरल बनता है कोरिजेंडा। ठीक है, और होता है बेटा हमारा होता है एजेंडम, ये हमारा बन जाता है एजेंडा। स्टेडियम, ये हमारा बन जाता है स्टेडिया। हाँ, इसके अलावा होता है हमारा स्ट्रेटम,
इसका बन जाता है स्ट्रेटा। एक होता है सिंपोजियम, इसका बन जाता है सिंपोजियम। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके हमने सिंगुलर प्लूरल देखे, ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा आता है बैक्टीरियम। बैक्टीरिया पता ही है हमें बैक्टीरिया क्या होता है। डेटम क्या होता है बेटा, जो डेटा हम बात करते हैं ना, किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे होता है ना फोन में डेटा होता है ना, तो किसी भी तरह का मीडिया जो होता है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो होती है। ओवम और ओवा आपको पता होगा, फीमेल एग्स जो होते हैं, जैसे मेल में स्पर्म होता है ऐसे फीमेल में एग्स होते हैं, तो उन्हीं को हम ओवा और ओवम बोलते हैं। मीडियम बेटा दो तरह से होता है, एक तो होता है मीडिया, ये तो हो गया जैसे कि आपका सोशल मीडिया, है ना, या फिर जो मतलब व्हाट डू यू कॉल इट, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म से रिलेटेड चीजें जो होती है ना, पत्रकारिता से संबंधित जो चीजें होती है, एक तो ये वाला मीडिया होता है, ठीक है। या फिर ये एक तरह से और हो सकता है ये मीडिया। मीडिया का मतलब भी क्या होता है, जैसे फोन में मीडिया होता है ना, MP3 या वीडियो डिजिटल फाइल्स जो होती हैं, डिजिटल मीडिया, है ना, उस तरह की चीजें भी ये मीडिया में ही आती है। ये मीडियम्स क्या होता है बेटा, ये होता है एक तरह से किसी भी चीज को कन्वे करने का जो मीडियम होता है, मीन्स होता है, जैसे कि माध्यम जिसे बोलते हैं, है ना। दो लोगों में बात हो रही है तो उनका एक जो मीडियम होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोल सकते हैं, ये वाला मीडियम हो जाता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस चैनल को टीवी चैनल से वो मत कर लेना आप कंफ्यूज, कि चैनल मतलब टीवी चैनल जिस पर न्यूज आती है, वो नहीं। जैसे कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो स्कूल होते हैं हमारे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हिंदी मीडियम स्कूल्स, वो क्या है, एक मीडियम ही तो है, लैंग्वेज का मीडियम ही तो है। इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का मीडियम, हिंदी मीडियम मतलब हिंदी लैंग्वेज वाला मीडियम, है ना। तो ये मीडियम्स हो जाते हैं। अगर किसी स्कूल में दोनों तरह के मीडियम्स है, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, संस्कृत मीडियम भी है ना, तो उसको मीडियम्स बोलेंगे। लेकिन बात अगर ऐसे मीडिया की, डिजिटल मीडिया जैसे कि गाने हो गए या वीडियोस हो गए हमारे फोन में, पिक्चर्स हो गए, है ना, तो उस तरह का मीडिया जो होगा वो ये सिंपल मीडिया रहेगा। सोशल मीडिया रहेगा वो इस तरह का रहेगा। जर्नलिज्म वाली जो बातें होती है ना, जो हम बोलते हैं मीडिया, जो पत्रकारिता से संबंधित चीज होती है, वो इस तरह का मीडिया रहेगा। करिकुलम बेटा आपको पता है, जो स्कूल करिकुलम होता है या जो कॉलेज में करिकुलम होता है, ठीक है। अच्छा, इसको करिकुला को करिकुलम्स भी बोल देते हैं, है ना, इसमें ये एस वाला भी चल जाता है। बेटा इरेटम क्या होता है, इरेटम या इरेटा एक लिस्ट होती है। कभी आप कुछ बुक पब्लिश करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, उसमें कुछ करेक्शंस करने होते हैं ना, तो बुक प्रिंट हो चुकी है, आपको करेक्शन सब करने हैं उसमें, तो कैसे करोगे, या तो पूरी बुक रीप्रिंट करो। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाल में एक लिस्ट लगा देते हैं, लास्ट के पेजेस में, कि इस पेज पे ये गलती है, ये इस तरह के करेक्शन है। वो लास्ट में भी हो सकती है बुक के, और वो फर्स्ट में भी हो सकती है। तो उस चीज को हम बोलते हैं इरेटा, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिख देता हूँ, अ लिस्ट ऑफ करेक्शंस ईदर एट द फ्रंट ऑफ अ बुक और एट एंड, ठीक है। फोरम बेटा आपको पता है, फोरम मतलब एक मीडियम किसी चीज को कहने का, एक प्लेटफॉर्म, है ना, किसी भी चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म, ए प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, ठीक है, ये हो जाता है फोरम। मेमोरेंडम क्या होता है बेटा, एक इस तरह का नोटिस जिसमें आपको पहले कोई चीज बता दी गई है, उसको रिमाइंड कराया जाए, एक तरह से ये क्या होता है, रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। ये ऑफिशियल वोकैब में चलता है, आप जब जॉब करेंगे तब आपको पता चलेगा। इन केस आपसे किसी काम को करने के लिए कहा गया और आपने वो काम अपनी जो उसका लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसमें पूरा नहीं किया, है ना, तो उसके आगे फिर मेमोरेंडम आता है आपको याद दिलाने के लिए कि ये आपको बोला गया था, आपने इस तरह की चीजें नहीं की है, तो आप करिए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कोई भी जो है एक्शन लिया जाएगा। कोरिजेंडम क्या होता है बेटा, किसी भी चीज में कोई करेक्शन है, लेट्स से कि आप जब आप वैकेंसी कोई आती है उसके लिए आप फॉर्म भरते हैं, तो उसमें भी बहुत तरह के कोरिजेंडम आते हैं। लेट्स से कि आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ा दिया गया, कम कर दिया गया, है ना, या उसमें कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंज की गई, तो उसके लिए जो नोटिस निकलता है उसको हम बोलते हैं कोरिजेंडम। हिंदी में अगर बात करी जाए तो उसको बोलते हैं
स्मरण पत्र, किसी भी चीज को याद दिलाने के लिए, है ना। और इसको बोलते हैं संशोधन पत्र। ठीक है। एजेंडा आपको पता ही है बेटा, किसी भी मीटिंग मीटिंग का एक प्रॉपर एक गोल होता है डिस्कस करने, गोल तो नहीं राइट टर्म है, कुछ एजेंडा होते हैं। एजेंडा का मतलब कैसे बताऊं मैं, कुछ डेफिनेट वो होते हैं प्लान्स की ये चीजें हमें डिस्कस करनी है, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने वाले उसी को हम बोलते हैं एजेंडा। स्टेडियम आप सबको पता ही है। स्ट्रेटा का मतलब होता है बेटा लेवल। एजेंडम का ये इसका बोल सकते हैं हम, अ लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी टेकन अप इन अ मीटिंग, अ लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का एजेंडा होता है ना, कि इस बार इलेक्शन का एजेंडा क्या है, कि रोजगार पे बात होगी, सड़क पे बात होगी, आतंकवाद पे बात होगी, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं वो बेसिकली एजेंडा होता है। स्टेडियम आपको पता ही है। स्ट्रेटा का मतलब होता है बेटा लेवल्स, लोअर स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा, हायर स्ट्रेटा, है ना, लेवल या स्तर बोल सकते हैं। जैसे हम लोग जब एनवायरनमेंट पढ़ते हैं बचपन में, एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, तो उसमें एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटास बताए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, और जो भी होते हैं उस तरह की चीजें, ठीक है। सिंपोजियम का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरह की मीटिंग होती है जहां पे कि हम कुछ एजेंडास को डिस्कस करते हैं, किसी भी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई शुड से कि अभी आप लोग जब प्रोफेसर बन जाओगे या कभी टीचर्स बन जाओगे, है ना, तो तब इस तरह की चीजें होती है कि आपका कोई पैनल है, वहां पे कोई मुद्दा लिया गया, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपोजियम। अ मीटिंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो एजेंडा में क्या है, ए लिस्ट ऑफ मैटर्स, यहाँ पे तो मैटर्स हुए कि भाई ये मुद्दे हमारे, इन पे बात करनी है। सिंपोजियम का मतलब होता है ऐसे कि मान लो टीचर्स डे है, तो उस दिन उस पे कोई सिंपोजियम रखा गया कि टीचर्स की इंपॉर्टेंस क्या है उस बारे में, या आज के टाइम में टीचर्स की वैल्यू कितनी है उस बारे में, है ना। जैसे किसान दिवस होता है तो किसानों के बारे में, खेती के बारे में बात करेगी, तो उस तरह की इसका हिंदी में वर्ड होता है इसके लिए गोष्ठी, है ना। जो लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अक्सर इस तरह की वो पढ़ते होंगे कि यहाँ पे एक संगोष्ठी या गोष्ठी जो है आयोजित की गई इस बारे में, है ना। महिला दिवस है तो हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, विमेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए। ये मैं रद्द कर देता हूँ। तो पहला केस हमने देखा जहाँ पे कि यूएम के बाद में हम क्या लगा देते हैं, यूएम को रिमूव करके उसके आगे ए लगा देते हैं। बेटा सेकंड केस होता है जिसमें हम यूएस के आगे क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं, यूएस को रिमूव करके, और वो क्या बन जाता है आपका, प्लूरल बन जाता है। जैसे कि रेडियस क्या बन गया, रेडियाई है, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का और टर्म होता है लोकस, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी 11th 12th में वो समझ पाएंगे, ये बन जाता है लोकाय, है ना। जैसे एक टर्म होता है फंगस, फंगस तो आप सभी जानते होंगे, बन जाता है फंजाई, ठीक है। जैसे फोकस होता है तो फोकस का भी प्लूरल क्या बनता है, फोकाय, है ना। कैक्टस, कैक्टस का प्लूरल बन जाता है कैक्टाई। जैसे एक आपने सुना होगा हिप्पोपोटामस, आप सभी को पता होगा, दरियाई घोड़ा बोलते हैं ऐसे, हिप्पोपोटामस, है ना। तो इसका बन जाता है हिप्पोपोटामाई, ठीक है। ये ए है बेटा, है ना, इसमें भी क्या लग जाता है, आई लग जाता है। एक ऑक्टोपस जो होता है अपना, है ना, इसका भी बनता है ऑक्टोपाई। इसमें ए और आ जाता है, यूएस हटता है लेकिन इसके साथ में सिर्फ आई ना आके
यही आ जाता है ना। ये हमारा एक सेकेंड तरह का केस हो गया। अब देखते हैं एक थर्ड केस, अगला केस देखते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, ऑन हटा के ए लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्राइटेरियन, क्या बन गया, क्राइटेरिया। जैसे कि फिनोमिनन, है ना, इसका बन गया फिनोमिना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या होता है, आई एक्स या ई एक्स हटा के आई सी ई एस हो जाता है। जैसे आई एक्स आया या ई एक्स आया, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, आई सी ई एस आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा इसका, मैट्रिसेस, ठीक है। मैं बोलूँ इंडेक्स, तो उसका हो जाएगा इंडाइसेस। हाँ। मैं बोलूँ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है बेटा, इसका हो जाएगा वर्टिसेस। जहां तक मुझे आ रहा है ये एंगल का, ट्राइंगल की वर्टेक्सेस होती हैं, है ना। इसके बाद होता है अपेक्स, अपेक्स मतलब सर्वोच्च, हाईएस्ट, हाईएस्ट बॉडी जो होती है ना, इसका हो जाएगा अपेसिस, ठीक है। अपाइसेस। इसके अलावा होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी क्या होता है बेटा, लिस्ट होती है, बुक के आगे लगी होती है ना, नहीं बाद में होती है, परिशिष्ट, अपेंडिसेस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स जो होते हैं, लेट्स से कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और उसमें बहुत सारी तरह के फॉर्म्स होते हैं। मतलब एक फॉर्म के साथ में आपको बहुत फर्दर फॉर्म्स लगाने होते हैं। लेट्स से कि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का लगाना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप डिसेबल्ड हैं, नहीं है, आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो उस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं अपेंडिसेस। उसके जो फॉर्मेट्स एक फॉर्म के साथ में, एक बुक के साथ में अटैच्ड होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सारे अपेंडिसेस। चलो 4 तरह से देख लिया हमने। अब आते हैं 5वें तरीके पे। यहाँ पे क्या होगा, एस आई एस की जगह एस ई एस हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखूं क्राइसिस, तो इसका प्लूरल बनेगा क्राइसिस, ठीक है। मैं लिखूं यहाँ पे थीसिस, तो उसका बनेगा, प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहता है देखो, ये होता है, ये होता है सिस, और ये बन जाता है सेस, ठीक है। मैं लिखूं थीसिस, ये बन जाएगा थीसिस। अब थीसिस के साथ में क्या, एंटीथीसिस भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंटाइथेसिस, ठीक है। इसके अलावा जैसे बेसिस, है ना, तो ये हो जाएगा बेसिस। जैसे एक्सेस, है ना, ये हो जाएगा एक्सेस। अच्छा, इसके साथ भी क्या है कि ये एक्सेस मतलब होता है, जैसे सन अपनी एक्सेस पे घूमता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं धुरी, है ना, इसका भी यही होगा। और एक्स जो होता है, इसका मतलब क्या, वो जो कुल्हाड़ी वाला एक्स होता है ना, इसका भी प्लूरल यही होगा, ठीक है, दोनों का प्लूरल सेम यही होगा। इसके अलावा जैसे अपन देखें तो सिंथेसिस, किसी चीज का क्रिएशन करना, किसी चीज को बनाना, सिंथेसाइज करना, सर्जन करना, है ना, तो इसका हो जाएगा सिंथेसिस। इसके अलावा जैसे एनालिसिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, एनालिसिस। इसके अलावा एक बड़ा प्यारा टर्म है ओएसएस, इसका हो जाएगा ओएसएस। ओएसएस क्या होता है बेटा, जो डेजर्ट के बीच में, जो रेगिस्तान के बीच में एक वाटर बॉडी होती है, छोटा सा पॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं ओएसएस।
ठीक है? जब अगर थार आप कभी घूमने जाएँगे, थार डेज़र्ट, तो वहाँ पे आपको ऐसे अगर आप लकी हैं, आपके आस-पास आपको ओएसिस देखने को मिल जाएँगे। मैंने 1-2 बार देखा है और बहुत ही अमेज़िंग उसका एक्सपीरियंस होता है कि आपके आस-पास बहुत गर्मी है, आपके आस-पास एकदम धूल है और बहुत ही हीटेड टेम्परेचर है, वहाँ पे जानवरों के बोन्स पड़े हुए हैं क्योंकि जो डेड बॉडीज़ होती हैं जानवरों की, वो उनके बोन्स पड़े रहते हैं, वो रहते हैं। लेकिन बीच में आप देखोगे कहीं पे एक जगह ग्रीन है, बहुत ही वहाँ पे पेड़ हैं और तालाब है और वहाँ पे कुछ जानवर जो है पानी-वानी पी रहे होते हैं। तो बहुत ही अमेज़िंग फीलिंग होती है, एकदम से सूखे में वो एकदम से हरियाली वो एक्सपीरियंस करना। तो ओएसिस का बन जाता है ओएसिस, ठीक है? इसके अलावा एक वर्ड होता है अपना हाइपोथेसिस। ये सारे थीसिस के ऊपर है, हाइपोथेसिस हो गया, एंटीथेसिस हो गया, हाइपोथेसिस इसका बन जाता है हाइपोथेसिस, ठीक है? हाइपोथेसिस। तो 5 हमारे टाइप पढ़ लिए अपन ने। हुँ, अब छठवां टाइप पढ़ते हैं, इसको नीचे से रफ़ कर देते हैं। ये जो छठवां टाइप बता रहा हूँ बेटा, ये सारे इटालियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। अ, यहाँ पे क्या होता है कि बाद में आई जोड़ दिया जाता है किसी भी वर्ड के। जैसे मैं बोलूँ बैंडिट, है ना? तो इसका प्लूरल बन जाएगा बैंडिटी, डबल टी आ का आई थिंक। इसमें डबल टी आ जाता है बैंडिटी, है ना? ये होता है इसका एक्चुअल प्लूरल, लेकिन इंग्लिश में इसको बैंडिट्स भी बोल देते हैं। बैंडिट का मतलब क्या होता है? डकैत जो होता है, ठीक है? इसके अलावा एक वर्ड होता है टेम्पो। टेम्पो मैंने आपको बताया था बेटा, ये टेम्पो वाला नहीं, ऑटो वाला टेम्पो मत समझ लेना इसको। टेम्पो जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, जो हाई एंड नोट्स होते हैं म्यूज़िक के, उनको हम टेम्पो बोलते हैं। तो इसका हो जाता है टेम्पी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन 7th नंबर पे, जहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाता है? एआई आ जाता है। जैसे कि फ़ॉर्मूला, इसको मैं लिख दूँ फ़ॉर्म्युले, ठीक है? जैसे कि लावा, लावा क्या होता है बेटा? जब किसी एनिमल का या किसी कीड़े का जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं, उसके बहुत सारे नेम्स होते हैं, उसमें एक लार्वा एक स्टेज होती है, जब बच्चा पैदा होता है ना, जैसे बटरफ्लाई हो गया या आपके जो भी फ्लाइज़ होती हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, है ना? तो उसका लार्वा होता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है एंटीना, ठीक है? तो एंटीना तो आप सबने देखा होगा, इसका हो जाता है एंटीने, ठीक है? चलिए ऊपर से रब कर देते हैं। हम लोग 7 टाइप्स पढ़ चुके हैं, इसका 8th टाइप होता है बेटा, किसी भी वर्ड में एक्स लगा देना, है ना? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था, है ना? एक्स लगा देते हैं हम किसी भी वर्ड में, जैसे कि होता है बीयू, है ना? इसका हो जाता है ब्योक्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा? लड़का, लड़का है ना? बॉय। ये इसमें एक ही टाइप का नाउन अपन को पढ़ने को मिलता है। इसके बाद आईएन लग जाता है बेटा। हिब्रू लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि आईएन लग जाता है, मैंने पहले भी बताए थे आपको। जैसे कि चेरब होता है ना? आईएम लगता है, तो इसको बोलते हैं चेरबिम, है ना? हाँ, एक इसमें वर्ड होता है सेराफ, और इसमें लगता है सेराफिम। बेटा ये एंजल्स के नाम है ना? ये जो अपनी बाइबल होती है उसमें एंजल्स के नाम है, ठीक है?
अब बेटा 2 हमारे ना स्पेशल टाइप के वर्ड्स हैं, ये सारे रेगुलर में ही आ रहे हैं और ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? फ्रेंच वर्ड्स हैं। तो पहला है इसमें मैदाम। ये मैडम जो वर्ड होता है, अपन मैडम बोलते हैं, ये वही होता है मैदाम। मैदाम बोलते हैं वैसे इसे। इसका प्लूरल होता है मैस्डेम्स। MESDAMES, मैस्डेम्स। ठीक है। और इसके अलावा जो मिस्टर होता है, ये तो फीमेल के लिए यूज होता है। इसके ऑपोजिट जो मेल के लिए यूज होता है, मॉन्शियर, है ना। आप जब कभी मूवी देखते हैं तो मूवीज में इस तरह के वर्ड्स आप सुनते होंगे। सॉरी, रॉन्ग स्पेलिंग। मॉन्शियर, ठीक है। MONSEUR, ठीक है। इसका जो प्लूरल बनता है वो बनता है मैश्योर्स, ठीक है। बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है। हम्म, तो ये मैडाम जो होता है मिस के लिए यूज होता है, इसका बनता है मेस्डेम्स। और जो मॉन्श्योर होता है, जो मिस्टर के यूज होता है, इसका बनता है मैश्योर्स, ठीक है। ये हमारे फ्रेंच के कुछ दो स्पेशल वर्ड्स थे। तो आज हमने समझे इररेगुलर वर्ड्स जो है हमारे, इररेगुलर प्लूरल्स जो होते हैं वो, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू।